बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर के किचन से आपकी बीमारियों का इलाज। आज मैं आपको सिखाऊंगा देसी वाइगरा बनाने का तरीका। क्योंकि अगर मैं इस दौर की बात करता हूँ तो ज़्यादातर लोग, बल्कि अक्सरियत लोग एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें वाइगरा और फिर सिल्डेनाफिल साइट्रेट, ये समझ लें कि नंबर बहुत वो हैं, आम फेमस चीज़ हैं। लेकिन इसके कुछ जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो इंसान के गुर्दे ख़राब कर देते हैं, इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, और हार्ट वाले मरीज़ उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते उन दवाओं का, क्योंकि उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उनको अटैक होने का ख़दशा होता है। किसी किसी के तो ब्रेन हैमरेज होने का ख़दशा होता है, फालिज अटैक होने का ख़तरा होता है। तो अगर ये दवाएं जब रिएक्शन करती हैं तो फिर ये अमराज का सामना करना पड़ता है। तो क्यों अपने जान से आप लोग खेलते हो? अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी, आपको सेहत दी, तो क्यों ना जो एक नेचुरली तरीक़ेकार है, जो एक कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का तरीक़ेकार है, और अगर आप उस तरीके पे अपनी ज़िंदगी बसर करते हो तो आपके लिए भी आफ़ियत है, आपके जिस्म के लिए भी आफ़ियत है और आपके शरीर के लिए भी आफ़ियत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा देसी वाइगरा बनाने का तरीका, कि हम देसी वाइगरा कैसे बनाएंगे कि जिससे हमारे जिस्म के तमाम आज़ा भी महफूज, हमारा कल्ब भी महफूज, हमारे जिगर भी महफूज, और हमारी किडनी यानी कि हमारे गुर्दे वो भी महफूज। और जब सारी चीज़ें महफूज और आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाती है उसका इस्तेमाल कर लेने से, और मकसद ये है कि इंसान की जो खोई हुई खुशियां हैं वो लौट आती हैं। तो क्यों ना देसी तरीके से हम कुछ ऐसा, और घर की किचन से, ये नहीं कि मैं जड़ी बूटियाँ बताऊँगा कि आप ये जड़ी बूटियाँ लें, वो जड़ी बूटियाँ लें, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो घर की चीज़ें हैं ना, जो आपकी किचन के अंदर होती हैं, लेकिन उसका बस इस्तेमाल और तरीक़ेकार है कि अगर आप उसके तरतीब और तरीक़ेकार जानते हैं घर के अंदर देसी वाइगरा बनाने का, यानी कि नेचुरल, बिल्कुल नेचुरोपैथी, तो आप कभी भी किसी बीमार का शिकार नहीं होंगे। अच्छा, खासकर उन लोगों के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है कि जिनकी औलाद नहीं होती है, कि जिनको मायूसी का सामना करना पड़ता है, जिनके साथ आगे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। और अच्छा, बाज़ों का ऐसा होता है कि जो शुगर पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं, उनको मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि जिसकी वजह से उनके बिल्कुल भी अंदर रिएक्शन नहीं होता उनके, और कोई किसी किस्म की कोई कैफियत नहीं होती है उनको। और जब करीब जाते हैं तो फिर उसमें भी उनको मायूसी करना पड़ती है, मायूसी का सामना उठाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए भी ये समझ लें कि एक ऐसा नुस्खा है कि आपकी खोई हुई खुशियाँ लौट आएंगी। अच्छा, ये वो नुस्खा है कि जो एक 20 साल का नौजवान भी इस्तेमाल कर सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। 40 साल का नौजवान भी इस्तेमाल कर सकता है, उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। 70-80 साल का बूढ़ा भी ये शख्स इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल कर सकता है, उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। मकसद ऐसा बेज़रर नुस्खा कि जो आपकी खोई हुई खुशियों को लौटा दे, सिर्फ किन चीज़ों से? जो आपके घर के अंदर इस्तेमाल में होती हैं, जो आपके किचन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। आप खुद जाएं अपने किचन में और अपने बर्नियाँ खोलें। वैसे ऐसा भी नहीं है कि आपके किचन में वो को बाहर जाना पड़ेगा लेने के लिए, नॉर्मली आपके घर में रखी होती हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल नहीं पता कि उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे कि हम उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, इसका इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि वो लोग जिनके असाब कमज़ोर होते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अतुबा फरमाते हैं, हुक्म अदा फरमाते हैं कि सेक्स इन डिपेंड योर सेंस, कि ये आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, अपने आप को तैयार करते हो, अपना जहन जितना रिलैक्स रखने की कोशिश करते हो, तो आपकी ऑटोमेटिक कुदरती टाइमिंग जो होती है ना वो बढ़ने शुरू हो जाती है। और आप किसी डिप्रेशन में होते हो, टेंशन में होते हो, थके हुए होते हो, खाना खाने के फ़ौरन बाद जब आप मिलाप करते हो तो उसमें समझ लें कि आपने अपने जिस्म के अंदर बीमारियों को दावत दी है, चाहे आप कोई टैबलेट खाएं या टैबलेट ना खाएं। याद रखना कि मिलाप करने का सबसे बेहतरीन टाइम जो होता है वो खाली पेट होता है, कि जब मर्द का खाली पेट हो उस वक्त जब वो सोहबत करता है अपनी बीवी के साथ तो उसको किसी किस्म का कोई नुकसान का अंदेशा नहीं होता। तो इसमें इस जो नुस्खे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ और उसकी जो तरतीब मैं समझाऊंगा आपको, इसका फ़ायदा इसके साथ साथ आपको ये भी होगा कि
जो बूढ़े हजरात होते हैं कि जिनसे चला नहीं जाता, जिनका थकावट बहुत हो जाती है, कि बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो सोहबत करने के बाद जिस्म दुखने लगता है, हिम्मत नहीं होती, लागरपन होता है, सुस्ती आ जाती है, काहली आ जाती है, उठने का दिल नहीं करता, जिस्म टूटने लगता है, नींद का गलबा बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब फिर कोई काम करने का दिल नहीं करता। ठीक है, तो इन मर्ज़ों से भी ये नुस्खा निजात देता है, क्योंकि जब हम सही तरीके से हम सोहबत नहीं कर पा रहे होते तो फिर हम अपने ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। अपने ही आपके दुश्मन बनने से मुराद फिर हम गलत तरीका अख्तियार करते हैं, फिर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। फिर हमें उसका वक्ती फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसका फिर नुकसान उससे कई गुना ज़्यादा होता है। यानी कि आपको यहाँ पे 20 मिनट का फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उस 20 मिनट के फ़ायदे ने आपकी 20 महीने की ज़िंदगी को कम कर दिया एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेने से। और अगर 10 दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो 20 महीने से लगाते हैं तो आपके 20 साल आराम से इसी टैबलेट ने, दवा ने कम कर दी है आपको। यानी कि अब आपका जो बुढ़ापा है, आपके जो 50 साल के बाद की जो ज़िंदगी है ना, फिर वो ये समझ लो कि आप फिर बीमारियों पर आ जाओगे। या तो आप ब्लड प्रेशर के कंटिन्यू मरीज़ बन जाओगे, आई बात समझ में, या फिर आप गुर्दे के मरीज़ बन जाओगे, या फिर आप अपना दिल लेके बैठ जाओगे, उसके मरीज़ बन जाओगे। बेहतर